कॉर्पोरेट लाइफ का एक सबसे बड़ा झूठ पता क्या है? आप मेहनत करो, कंपनी आपका ध्यान रखेगी, अजी घंटा रखेगी, 4 साल से रखी तो रही है। हर साल 251 रुपए का सैलरी में इजाफा करके थू मेरा कद्दू जी है ऐसी जिंदगी। अपने सपनों के लिए, अपनी ड्रीम कार लेने के लिए पूरे साल घिसी है। यहाँ एक मोमोज तक की प्लेट नहीं अफोर्ड कर पा रहा 250 रुपए के इंक्रीमेंट में। इस वीडियो को देखने वाले लगभग 90% लोगों का यही हाल है। दिन रात एक करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, और वो भी सिर्फ एक लालच के लिए, अप्रेजल। और जब अप्रेजल का वक्त आता है तो प्रमोशन उसको मिलता है जो काम नहीं बल्कि पूरे साल बॉस की चाटता आ रहा हो। सालों ने बीटेक ने पूरी पीएचडी हासिल कर रखी है बॉस की चाट चाट कर। गाइस आज मैं आपको कॉर्पोरेट दुनिया के उन काले सचों के बारे में बताऊंगा जो कभी आपको कोई एचआर या मैनेजर नहीं बताएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर दूर ही नहीं मेरी कहानी ले लो। कहानी शुरू होती है साल के पहले दिन से। एक तरफ मैं और मेरे 2 कोलिग्स और दूसरी तरफ हमारे एनिमी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनकी वजह से ऑफिस नहीं बल्कि संसद भवन बना पड़ा है। बोल गए इतने मीठे होते हैं कि रियल वाले मीठे भी इनके आगे फीके होते हैं। हमारे पास आते हैं चार चुगली करके, जहाँ से हमें फंसा कर हमें भड़का कर चले जाते हैं, और फिर उनकी डेस्क पर पहुंचने से पहले सेम उसी टॉपिक पर हमें मेल आने लगती है। मैनेजर के अलग, डीएम के अलग, जीएम के अलग, और ऊपर से इन सबकी माँ एचआर की अलग। मैं सुबह सुबह ठीक 9 बजे कंपनी में पहुंचकर सिस्टम ऑन कर देता हूँ, लंच भी अपनी डेस्क पर ही ठूस लेता हूँ, और रात के 10-10 बजे तक कोडिंग, एक्सेल सीट और पीपीटीज में अपनी जवानी फूक रहा हूँ। और दूसरी तरफ होते हैं हमारी कहानी का असली विलन, पानी मार महकमा। इनका काम करना नहीं बल्कि बॉस के हरघटिया, अनफनी, बेकार जोक पर हंसना, जैसे कपिल शर्मा का शो चल रहा हो। अरे वाह सर, क्या जोक मारा है आपने, हाँ। बॉस सीख भी रहा है तो उस पर भी रिएक्ट करते हैं, वाह सर आप तो स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाओ। आई मीन सीरियसली भाई, इतना मक्खन तो उनने पूरे देश में नहीं बेचा होगा जितना एक साल में बॉस को लगा देते हैं। और फिर आता है वो खौफनाक महीना। एक साल ही समझ नहीं आता ये एचआर वाले पूरे साल कौन से यूनिवर्स में रहते हैं जो इनकी मार्च अप्रैल के महीने में यहाँ खुलती है। पूरे साल जो एचआर सिर्फ रंगोली बनाने और गाइस फ्राइडे फंडे एक्टिविटी के लिए कैफेटेरिया में आने के लिए मेल भेजते रहते हैं, वो अचानक से सीरियस हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपने पूरे साल 5-5 लोगों का काम अकेले किया है तो आपका अप्रेजल 20 से 30% तो पक्का है। और फिर आपका मैनेजर आपको कैबिन में बुलाता है पूरे कॉन्फिडेंस से, देखो पुंडी तुमने काम तो बहुत अच्छा किया है पर तुम्हारी विजिबिलिटी थोड़ी कम थी, उससे तुम्हारा लीडरशिप स्कोर थोड़ा डाउन हो गया है, तो इस साल तुम्हें 4% की फूफून चिपकाते हैं। आपकी सैलरी 12,100 रुपए से बढ़ाकर 12,351 रुपए कर दी गई है, और ऊपर से बोल रहा है कि किसी को मत बताना कि आपका अप्रेजल लगा दिया है, 4% बढ़ा दिया है। भाई बताऊंगा तो तब ना, अगर बताने लायक हो। मेरी शर्म को भी शर्म आ जाती है इतनी हाइक देखकर, 4% हाइक देकर। ऊपर से बोलते हैं घर वालों के लिए स्वीट्स लेकर जाना। अबे सालों, मेरे गांव में जो लोग दिहाड़ी करते हैं वो भी मेरे से 10 गुना ज्यादा हर साल हाइक ले लेते हैं। मेरे पूरे साल की इतनी सैलरी नहीं जितनी वे एक महीने में पी के उड़ा देते हैं। खैर किस्मत गाइस, किस्मत। और दूसरी तरफ हमारे पानी मार महकमा वाले जो साल भर बॉस के लिए चाय लाए, लिंक्डइन पर बॉस की पोस्ट पर ग्रेट इनसाइट सर लिखते रहे, उनको मिलता है 40% की हाइक और एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का टैग। क्यों? क्योंकि उनकी विजिबिलिटी अच्छी थी। भाई विजिबिलिटी देखनी है तो धूप में खड़े कर दो ना। गाइस कॉर्पोरेट दुनिया का सबसे बड़ा सच ये भी है कि जो कंपनी आपको साल भर घिसने के बाद 5% हाइक देगी, वही दूसरी कंपनी आपको सिर्फ 2 इंटरव्यू राउंड को क्लियर करने के बाद 50% तक हाइक दे देती है। लॉयल्टी सिर्फ कुत्तों में अच्छी लगती है दोस्तों, कॉर्पोरेट में नहीं। यहाँ अगर सर्वाइव करना है तो अपनी मेहनत का ढिंडोरा पीटना सीखो। अगर काम किया है तो उसे मेल पर सीसी में डालकर सबको बताओ। गाइस अगर आपके साथ भी ऐसे अप्रेजल स्कैम हुए हैं तो नीचे कमेंट में अपना दुख जरूर बताना।